नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबकी ज्योति सिंह। नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबकी जूही सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दार्जिलिंग हम लोग आए हुए हैं। भाड़ में जाए ये दुख देने वाले लोग। ज्योति सिंह क्यों बोली भाड़ में जाओ? तो बात इतना सा है कि पवन सिंह को जैसे ही एमएलसी का टिकट मिलता है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी का माहौल हो जाता है। लगभग लगभग छोटे से बड़े कलाकार सारे लोग पवन सिंह को खूब सारा बधाई और शुभकामना देते हैं। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खुशियां मनाता है, उनके परिवार में भी खुशी का माहौल होता है। लेकिन वहीं पे पवन सिंह को अपना बताने वाली ज्योति सिंह इस चीज पे कोई रिएक्ट नहीं करती है, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी पवन सिंह को बधाई नहीं देती है। पवन सिंह अपना नॉमिनेशन कराते हैं, उसके बाद भी ज्योति सिंह इस चीज पे कोई रिप्लाई नहीं देती है। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। ज्योति सिंह इन सब चीजों में कोई रिएक्ट नहीं की है। कुछ ऐसे चाटुकार मीडिया हैं जो कि पवन सिंह को अच्छा बताने के चक्कर में ज्योति सिंह को पूरा गंदा बता देते हैं। आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए और बताइए तो कि ज्योति सिंह बोली है पवन सिंह को कि भाड़ में जाओ, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मीडिया है वो बिना मतलब के ये वीडियो बना करके और दिखा रही है कि देखिए ज्योति सिंह के अंदर घमंड आ गया। आप लोग पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। भाड़ में जाए ये दुख देने वाले लोग। ऐ खुदा मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपनी साथ में मुकम्मल हो जाऊं, कि किसी की मौजूदगी मेरी जरूरत ना रहे और किसी की जुदाई मुझे तोड़ ना सके। देख लिए 8 तारीख को वो ये स्टेटस लगाई थी और 8 तारीख को पवन सिंह के नॉमिनेशन था। तो सब लोग पूरा एकदम आंकड़ा लगा रहा है कि ज्योति सिंह अब बोल रही है कि भाड़ में जाओ, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कभी वो लीक कर डाली है फेसबुक पे कि हमको नहीं लेना देना है इनको से? अपना से दिमाग लगा रहे हो? जाओ ना, जाओ पवन सिंह के तलवा चाटो। तुम लोग सवाल नहीं ना कर सकते हो। आज बताइए कि उस महिला पे क्या बीत रहा होगा कि हजारों लाखों का भीड़ है उस आदमी के पास और ये बेचारी अकेले हैं। तुमको बस चेहरा देख के समझ में नहीं आता है, मतलब घूम रही हैं, थोड़ा सा हंस रही हैं तो रहल नहीं जा रहा है तुम लोग से। कितना दुख होता है ये चीज वही इंसान बता सकता है जो झेला हो। तुम्हारे बहन के साथ होगा ना तो तब तुमको अच्छा लगेगा। मतलब कुछ भी नहीं छाप दो। देखिए भाई, ज्योति सिंह कितना टेंशन में है ये ज्योति सिंह को ही पता है। अकेले पड़ गई है वो। अभी कितना अच्छा लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में नॉमिनेशन करवाते कि पवन सिंह के एमएलसी बनने पर ज्योति सिंह कितना अगर आती कि हमारे हस्बैंड एमएलसी बन गए हैं, छोड़ दिए हैं उनको। इसीलिए ना कि आपके पास पावर है, पैसा है। अरे गलती किसको से नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं ना कि एकदम खत्म कर दो। अब इंसानियत बिल्कुल मर गया है कि लोग ऐसा ऐसा अफवाह करके वीडियो बनाते हैं और ज्योति सिंह को गलत साबित करते हैं। और वो महिला तैयार है ना जी रहने के लिए, मान रही है कि गलती हो गया है। 10 दिन 15 दिन का टाइम मांग रही है कि हमको टाइम दे दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगेंगे तो हम चल जाएंगे। आपका चाहिए, प्लीज मत ऐसा वीडियो बनाओ, मत बदनाम करो किसी को। तुम्हारे घर में भी बहन बेटी होंगी, उनको कोई बदनाम करेगा तो कैसा लगेगा? नहीं करो, बंद कर दो प्लीज। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि जितने लोग भी इस तरीके का वीडियो बनाते हैं, कोई एआई से ज्योति सिंह का गलत फोटो बना करके फेसबुक पे डालता है, कोई कुछ, इससे क्या मिल जाएगा आप लोग को? तो प्लीज भाई सब बंद कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पवन सिंह तक पहुंचे। और पवन सिंह से हम कहना चाहते हैं कि पवन भैया बहुत अगर आती ज्योति सिंह, अगर आप उनको अपना पास रखते, बहुत इधर आती, बहुत खुशी मनाती। लेकिन छोड़ दिए हैं, बताइए। और कैसा कैसा लोग जिसका 1 रुपया के औकात नहीं है वो आज ज्योति सिंह के एआई से फोटो बना करके और जैसे तैसे लगा रहा है। आप ही की वजह से ना। तो प्लीज आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पवन सिंह और पवन सिंह के माता जी तक कम से कम ये वीडियो पहुंचाइए।